जैसे जैसे लोकसभा इलेक्शन 2024 के दिन करीब आ रहे हैं, लफ्ज मुसलमान बार बार सामने आ रहा है। 50 साल से ज्यादा अरसे तक मुल्क में कांग्रेस का इख्तिदार रहा है और मुसलमानों के वोट पर कांग्रेस की अजारादारी रही है, लेकिन मुसलमान आज भी हाशिए पर है तो दूसरी जानिब मुल्क की मौजूदा हुकूमत के निशाने पर भी है। आज़ादी के बाद हिंदुस्तानी मुसलमानों ने कांग्रेस पर अंधा यकीन किया। इसके बरक्स हिंदुओं की एक बड़ी तादाद के नज़दीक कांग्रेस एक हिंदू पार्टी थी। नेहरू और चंद मुसलमानों के अलावा इसके अक्सर कायदीन मुसलमानों की हर जायज़ बात की मुखालफत करते थे। दिलचस्प बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार पर 1951 में पहला हमला पंडित जवाहरलाल नेहरू की वज़ारत उज़्मा, मौलाना आज़ाद की वज़ारत तालीम और डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की वाइस चांसलरशिप के दौरान ही हुआ था। अकेला ये वाक़या ही उस वक्त के हिंदुत्ववादियों पर ये साबित करने के लिए काफ़ी था कि एक मुसलमान वज़ीर महज एक मोहरा होता है जिसके पास इख्तियारात कुछ नहीं होते। तकरीबन हर इंतखाब के वक्त इंदिरा गांधी ने मुसलमानों से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती किरदार बहाल करने, उर्दू को उसकी हैसियत देने और मुसलमानों को रोजगार के मौके फराहम करने का वादा किया, मगर इक़्तिदार में आने के बाद एक वादा भी वफा न हो सका। इसके साथ साथ हिंदुओं को ये मैसेज दिया जाता रहा कि मुसलमानों को उनके हुकूक देने का मतलब हिंदुओं के हुकूक छीनकर मुसलमानों की मुंह भराई होगी। गुजरात और मुजफ्फरनगर से पहले तमाम फसादात कांग्रेस दौरे हुकूमत में ही हुए हैं, जिनमें पुलिस ने जुल्म बर्पा किए, मगर कोई एक मिसाल भी ऐसी मौजूद नहीं जिसमें किसी मुस्लिम वजीर या मेंबर पार्लियामेंट ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत की या इन जराइम में मुलव्विस किसी एक अफसर को कोई सजा दी गई हो। अगर बीजेपी के इक़्तिदार में नफरती बयानबाजी में इजाफा हो रहा है, हिंदुत्व की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत करने की कोशिश हो रही है, दंगे और फसाद में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, कानून की मौजूदगी में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, बीजेपी के लिए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की सियासत फायदेमंद साबित हो रही है। बीजेपी की नज़र में लव जिहाद, लाउड स्पीकर, अजान, नमाज, हिजाब, 3 तलाक और यूसीसी जैसे मुद्दे अहम हैं, जिसका फायदा बीजेपी हर इलेक्शन में उठाती आ रही है। तो दूसरी जानिब ये भी हकीकत है कि मुल्क की सभी सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के नाम पर जमकर सियासत करती है। मुसलमानों के वोट के लिए बीजेपी का खौफ दिखाया जाता है, लेकिन बड़ी ही चालाकी से मुसलमानों के मसाइल पर खामोशी इख्तियार कर लेती है। आखिर क्या वजह है कि सेकुलर हुकूमतों में भी मुसलमान तालीमी, इक़्तिसादी और सियासी मैदान में पीछे है? आखिर क्या वजह है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के AMU और जामिया मिलिया इस्लामिया के बाद इस मेयार का तीसरा कोई तालीमी इदारा नहीं बन सका? आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम इलाकों में स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बैंक नहीं है? सेकुलर हुकूमतों में भी मुसलमानों के पास न रोजगार है और न तहफ़्फ़ुज़। राजस्थान, झारखंड जैसे सेकुलर रियासत में भी मुसलमान मॉब लिंचिंग का शिकार हो रहा है। राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत में जुनैद और नासिर के अहले खाना को अब तक इंसाफ का इंतजार है। क्या इसके लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है?